गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज में हमारा स्टाफिंग फंक्शन चल रहा था मैनेजमेंट का, और उसमें हमने स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग के मेरिट्स, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस, फिर रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देख लिए थे। आज हम उससे नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं और हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि सिलेक्शन क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में तो हमने देख लिया कि रिक्रूटमेंट का मतलब है कि वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना और पीपल्स को इंसिस्ट करना कि वो अप्लाई करें। ठीक है, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। सिलेक्शन के लिए डिफरेंट टेस्ट के प्रोसीजर से गुजरना होगा। रिक्रूटमेंट तो वहां तक ठीक है कि फॉर्म्स आ गए और उनकी स्क्रूटनी कर ली कि कौन कौन एलिजिबल है जिनको हम टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब। जो एप्लीकेशंस आ गई हैं या जो कैंडिडेट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उनमें से बेस्ट पर्सन को चूज करना ही सिलेक्शन प्रोसीजर कहलाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स दिस प्रोसेस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक ए सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज। इस सिलेक्शन प्रोसीजर में उनको टेस्ट और इंटरव्यूज के एक सीरीज से पास होना होगा, गुजरना होगा। एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड एंड ए फ्यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज इफ दे आर फाउंड राइट। हर स्टेज में कुछ कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा और केवल उन्हीं लोगों को आगे किया जाएगा जो उस पोस्ट के लिए फिट होते चले जाएंगे या जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन पर वो खरे उतरेंगे। द प्रोसेस में बी स्ट्रेट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा कि जो एप्लीकेशंस आ गई हैं उसके बाद उनमें से एप्लीकेशन से सबसे पहले क्या होगा, उन लोगों को छांटा जाएगा जो एलिजिबल होंगे। जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशंस को अलग हटाया जाएगा। इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट। ये वहां तक भी सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा कि जब कैंडिडेट ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद तक भी प्रोसीजर चलेगा। It is so because the process of selection, like any other managerial decision, involves judgment about the performance potential of the candidate. The effectiveness of the selection process would ultimately be tested in the terms of on the job of the chosen person. ठीक है, ये कैंडिडेट के जो पोटेंशियल है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसको जज करना है। जज करने के बाद तक भी ये प्रोसीजर चलता चला जाएगा। अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। स्टूडेंट्स, अगर किसी कैंडिडेट में कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ जॉब के लिए एप्लीकेशंस दी हैं, तो सबसे पहले उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? इट हेल्प्स द मैनेजर eliminated unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form. एप्लीकेशन फॉर्म को छांटेंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जॉब के लिए फिट नहीं होंगे या जो हमने एलिजिबिलिटी मांगी है उसके लिए वो फिट नहीं है या वो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते, तो ऐसे लोगों के फॉर्म को हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही बाहर कर देंगे। ठीक है, देन स्टार्ट होंगे सिलेक्शन टेस्ट। जिनके एप्लीकेशंस सही होंगे, जो हमने पैरामीटर्स दिए उन पर वो फिट हो रहे होंगे, तो फिर उनका हम सिलेक्शन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? सिलेक्शन टेस्ट में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, वो क्या क्या होंगे? इंटेलिजेंस टेस्ट, कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, तो उनके लिए रीजनल अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज। इन सब चीज़ों को हम इंटेलिजेंस टेस्ट में जज कर सकते हैं। तो पहले एक हमने टेस्ट ले लिया उनका इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट
एप्टीट्यूड टेस्ट के उनका एप्टीट्यूड कैसा है जॉब के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग केवल अनएम्प्लॉयड हैं इस वजह से जॉब की तरफ चले जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब की तरफ चले जाते हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। तो जॉब के लिए कैंडिडेट में कितना इंटरेस्ट है उसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, कि जॉब के लिए उनका एप्टीट्यूड कैसा है। देन पर्सनैलिटी टेस्ट, कि क्योंकि मैनेजमेंट में दूसरे लोगों से काम कराना है, वर्कर्स के साथ काम करना है, पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ सकती है, तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत कुछ डिसाइड करती है। तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो क्या अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, या उनकी पर्सनैलिटी इतनी इफेक्टिव है कि लोग उनके फॉलोअर बन सकते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी होना जरूरी है। देन नेक्स्ट ट्रेड टैक्स, जो बिजनेस हम करा रहे हैं, जिस ट्रेड को हमें उन्हें देना है, उसकी भी स्किल्स इंडिविजुअली हमें चेक करनी होंगी, ठीक है। देन इंटरेस्ट टेस्ट, कि उनका जॉब के लिए इंटरेस्ट कितना है। देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है, फिर इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे जब ये टेस्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उनका बैकग्राउंड भी चेक हो गया। आपने देखा होगा जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसी बीच में गवर्नमेंट सर्विस में भी ऐसा होता है कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, या उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से वेरीफाई किए जाते हैं। तो रेफरेंस और बैकग्राउंड उनका चेक होता है, या उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, ठीक है, उनका कैरेक्टर चेक होता है। देन सिलेक्शन का डिसीजन होगा, सिलेक्शन डिसीजन, कि इनको सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। जब हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर इनका हम मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेंगे। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना जरूरी है, मेडिकल टेस्ट, कि क्या ये फिट है, कहीं बीमार तो नहीं है, या दूसरे लोगों को कोई बीमारी तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब ये सब चीजें फिट हो जाती हैं तब उनको जॉब का ऑफर दिया जाता है। आप सिस्टम देख लीजिए, बिल्कुल इसी सिस्टम से कोई भी नौकरी लगती है तो फिर उनको जॉब का ऑफर दिया जाएगा। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप इतने साल तक यहाँ पर हमारे यहाँ मिनिमम काम करना होगा, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगेगी या आपको कुछ मनी रिटर्न करनी होगी। तो इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट भी डिसाइड होगा, जो अभी भी गवर्नमेंट सर्विस में होता है, ठीक है, ऐसा प्राइवेट में भी होता है। तो इस तरह से एक कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिलेक्शन प्रोसीजर देखा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए, आपको इसके स्टेप्स जो हैं वो याद कर लीजिए, बड़े आसान से हैं, कि स्क्रीनिंग होगी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद टेस्ट होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, है ना। तो ये सारे के सारे जो प्रोसीजर है इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जॉब लगने के बाद का नेक्स्ट क्या स्टेप है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।